जस्टिस याहिया अफरीदी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने के बाद पहला फुल कोर्ट इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस ने शिरकत की। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पर शरीक हुए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर बात हुई, केसेस का बैकलॉग खत्म करने पर भी बात हुई। दूसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस पहले दिन 1 घंटा और 15 मिनट में 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस पहले दिन 9:30 बजे से अदालती वक्फे तक 30 मुकदमात की समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच नंबर 1 में केसेस की समाअत कर रहे थे। पीटीआई ने जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में कहा गया कि सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में हस्ब इख्तलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए और कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अलीमा खान और उज़मा खान की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, इमरान खान को दिए जाने वाले खाने से उल्टियाँ हुई हैं, भाई से मिलकर सब्र आ गया। 3 अक्टूबर से इमरान खान को जिस हाल में रखा गया वो नाकाबिले बयान है। सजाए मौत के कैदियों के साथ ये नहीं होता जो बानी पीटीआई के साथ किया गया। ये जेल में बानी पीटीआई को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जबकि हाई कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए नौरीन खान ने कहा कि बहनों की ज़मानत पर इमरान खान ने पूछा कि क्या कोई डील हुई है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें जेल में जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी। फवाद चौधरी को सख्त पैगाम दे दिया। ज़राए के मुताबिक फैसल चौधरी को दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई और फैसल चौधरी कमरे अदालत में गुफ्तगू करते रहे। इमरान खान ने फैसल चौधरी एडवोकेट के जरिए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवाया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि फवाद चौधरी से कहें लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 4 नवंबर तक तौसी करते हुए 1 दिन की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जबकि इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर 4 नवंबर को समाअत होगी। तहरीक इंसाफ का 1 नवंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। बुशरा बीबी की भी शिरकत मुतवक्के। जलसे का फैसला वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाले सियासी पार्टी के इजलास में किया गया। इजलास की सदारत जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम ने की। लंदन में 2 दिन क़याम के बाद नवाज शरीफ अमेरिका रवाना। नवाज शरीफ ने अमेरिका रवानगी के मौके पर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। उनसे सवाल किया गया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका जाने से पहले क्या यह सवाल पूछना ज़रूरी है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन में वापस आकर बताऊँगा। कार सरकार में मदाखलत के इल्ज़ाम में इंसानी हकूक़ की वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मज़ारी और उनके शौहर ने गैर मुल्की क्रिकेट टीम रूट की खिलाफ वर्जी की। ईमान मज़ारी की जानिब से पुलिस एहलकारों को धक्के भी दिए गए। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में कमी आ गई। तेल की कीमतें 5% जबकि गैस की कीमतें 3% तक गिर गईं। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 नवंबर से अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम कीमतों में 2 से 3 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के है। पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी को वाइट बॉल की कोचिंग की जिम्मेदारी भी दे दी। जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का हेड कोच मुकर्रर करने का ऐलान। सकलैन मुश्ताक और आकिब जावेद वाइट बॉल कोच के उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो गए।